ओम। ठीक, प्रातःकाल जगते थे और अपनी जब दिनचर्या प्रारंभ करते थे गुरुकुल की, तो ऋषि गाथा सुनते थे। ऋषि गाथा सुनते सुनते अपना कार्य प्रारंभ हो जाता। जो गुरुकुल के दैनिक कार्य होते हैं, झाड़ू लगाना, गायों की सेवा करना, तो उसमें एक पंक्ति आती थी, क्या बर्मा, क्या मॉरिशस, क्या सूरीनाम, क्या फिजी, इन सब देशों में विद्यमान है आज भी स्वामी। तो उस समय मेरे मन में विचार आता था कि कभी जीवन में अवसर मिला तो कभी फिजी जाएंगे। तो हमारे धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं, हमारे आदरणीय संचालक महोदय बोल रहे हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी जी इस धरती पर आए। वास्तव में सौभाग्य मेरा भी है कि मुझे आप लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला, फिजी की पावन धरती पर आने का शुभ अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप इतने दूर से आकर के अपनी वैदिक परंपराओं को बचा रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और ये सच्चाई है कि जब तक कोई वस्तु अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है तब तक वो फलती फूलती रहती है, और जब अपनी जड़ों को छोड़ देती तो उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। एक फूल जब तक अपने मूल से जुड़ा हुआ है, रूट से, जड़ से जुड़ा हुआ है, तब तक वो खिलता रहता है, दुनिया में अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। और जब अपने मूल से अलग हो जाता है, उसको तोड़ देते हैं, तो वो उसका सूखना, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। एक टहनी, पेड़ की टहनी जो होती है, वो जब तक अपने तने से जुड़ी हुई होती है तब तक हरी भरी रहती है, और जब अपने तने से दूर हो जाती है, टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो वो सूख जाती है, खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से जब तक हम अपने मूल, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तब तक हम भी आबाद रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और जैसे हम अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे तो हमारा पतन सुनिश्चित है, हमको कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। आप लोगों ने अब तक अपनी संस्कृति को बचा करके रखा, इस बात का मुझे बड़ा सुकून है, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने आपकी लवासा की धरती पर कदम रखा तो आप लोगों का उत्साह देखकर के मेरे मन में उत्साह बढ़ा कि आज लोग बड़े जुनूनी है, बहुत उत्साह के साथ में काम कर रहे हैं। वस्तुतः आज इस विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए, जिसके लिए मैं आपके बीच में आया हूँ, इसको बहुत उत्साह के साथ में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है, केवल ये वेद का मार्ग है, यही दुनिया को शांति का पैगाम दे सकता है। ये वेद का मार्ग दुनिया को प्रकाश दे सकता है, बाकी तो सारी दुनिया अंधकार में भटक रही है। हम ऋषि दयानंद के मानस पुत्र हैं और हम सभी को एक होकर के इस संसार के अंदर प्रणवंतो विश्वमालिन के उद्घोष को साकार करना है। इसके लिए आप सभी लोग लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं। तो मैं अपनी हृदय तक की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और रिश्ता विचारों का होता है, घर में भी जब दो भाई होते हैं ना, उनके विचार नहीं मिलते तो आंखों में दीवार खड़ी हो जाती है। और विचार चाहे सात समंदर पार व्यक्ति है, वो वहां विचार मिलते हैं तो बड़ा आत्मीय लगाव होता है। तो हम सब के विचार एक हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं बाहर से बहुत दूर में अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, क्योंकि हमारा रिश्ता विचारों से है। हम वेद की विचारधारा, श्री श्री दयानंद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों को अपनी वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। और एक बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। सायंकाल आपके बीच में संतुष्ट हुए अपने विचार करेंगे। ये मेरे सामने जो जल रही है इसको क्या बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? मेरे बीच में मैं जब आपसे क्वेश्चन करूं तो शर्माना नहीं, बिल्कुल बेझिझक होकर तो उत्तर है। क्या बोलते हैं इसको? अरे अंग्रेजी मत बोलो, फायर नहीं, आपका भी तो कोई शब्द होगा। अग्नि या आग, आग बोलते हैं। अच्छा, अग्नि भी होती है। अग्नि और आग में फर्क क्या है? इसमें बहुत से लोग तो कंफ्यूज होकर कहते हैं कि बारिश को अग्नि बोलते हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं आग बोलते हैं, बहुत से लोग फायर बोलते हैं। तो हिंदी शब्दों पर यदि विचार करें तो एक तो अग्नि आप इसको बोलते हैं, आग बोलते हैं। अब इसको आप अग्नि बोलोगे, आग बोलोगे, क्या बोलोगे? आग तो नहीं बोल सकते इसको। आग और अग्नि में अंतर क्या है? समझने वाली बात है कि जो काम आग करती है वही काम ये कर रही है।
लेकिन फिर भी शब्दों में बड़ा अंतर है। याद रखना, घर में जो भोजन चूल्हे में जो बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आग। इसको कोई आग नहीं बोलता, इसको अग्नि बोलते हैं। अग्नि शब्द बड़ा सम्मानजनक है, आग शब्द में सामान्य सा शब्द है। हम इसकी पूजा करते हैं, आग की पूजा नहीं करते। आग को हम बुझाते हैं। आग में लग जाए तो क्या होता है? बुझाते हैं, बाल्टी लेके दौड़ते हैं, पानी डालते हैं, आग को हम बुझाते हैं, अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। आपने बहुत मंत्रों के साथ में, बहुत श्रद्धा के साथ में इसको प्रज्वलित किया, इसको जलाया नहीं, प्रज्वलित किया है। और फिर आपने आह्वान किया, उद्बुद्ध स्नान प्रतिजा नहीं प्रविष्टा, हे अग्नि देवता प्रकट हो जाओ। बहुत श्रद्धा और भाव के साथ में आपने इस अग्नि को प्रज्वलित किया है। परंतु अंतर क्या है दोनों में? इसको हम आग नहीं कहते, इसको अग्नि बोलते हैं। और इसके अलावा जो कहीं भी चलती है उसको आग बोलते हैं। जंगल में लग गया तो क्या बोलते हैं उसको? अग्नि आग। घर के अंदर लग गया तो क्या बोलते हैं? अग्नि आग। लेकिन इस यज्ञकुंड में जलने वाले को आग नहीं बोलते, इसको अग्नि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इसको हम जला रहे हैं, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। अगर यही अग्नि इस हवन कुंड से निकल करके बारिश कारपेट पे गिर जाए तो आप उसको बुझाओगे या उसको भी प्रार्थना करके जलाओगे? उसको बुझाएंगे। यज्ञ कुंड के अंदर जो जल रही है इसको श्रद्धा से प्रज्वलित कर रहे हैं और उसको अग्नि बोल रहे हैं। और जैसे ही अग्नि बाहर इधर गिर जाए और इधर प्रज्वलित हो जाए तो उसको आग बोलोगे या अग्नि बोलोगे? क्या बोलोगे? यज्ञ कुंड की परिधि से बाहर निकलते वो अग्नि नहीं, वो आग है। क्यों? एक इसका बहुत सरल शरीर है। जब तक कोई भी चीज अपनी मर्यादा में बनी हुई होती है तब तक वो सामान्य होती है। अभी अपनी मर्यादा में हम इसकी पूजा कर रहे हैं, जैसे अपनी मर्यादा को तोड़ेंगे तो हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, बल्कि इसको बुझाने के लिए हम लोग दौड़ने लगेंगे। गंगा हमारी माँ है। जब तक गंगा अपनी मर्यादा में बहती है तब तक लोग सुबह शाम उसकी आरती करते हैं। हरिद्वार जाइए, आप काशी विश्वनाथ जाइए तो सुबह शाम भक्त लोग गंगा मैया की आरती करते हैं। लेकिन जब वो गंगा अपनी मर्यादा को तोड़ती है तो फिर उसकी आरती पूजा पाठ सब बंद हो जाता है। ये अग्नि जब तक अपनी सीमा में बंधी हुई है, मर्यादा में बंधी हुई है, तब तक पूजनीय, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। लेकिन जैसे अपनी मर्यादाओं को तोड़ती है तो फिर ये अग्नि नहीं है, ये आग बन जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य भी जब तक अपनी मर्यादा में बंधा होता है, जब तक अपनी सीमाओं में बंधा होता है, तब तक वो मानव होता है, महामानव होता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, अभिनंदनीय होता है। और जैसे मनुष्य अपनी मर्यादाओं को तोड़ते तो फिर वो मनुष्य नहीं है, वो पशु से बदतर होता है। हमारी पहली संस्कृति हमको यही पैगाम देती है कि हमको मानवता से नीचे नहीं गिरना। जो हमारे ऋषि लोगों ने मर्यादा स्थापित की है जीवन के लिए, गृहस्थ की, वानप्रस्थ की, सन्यास की, ब्रह्मचर्य की, और हमारे वर्णाश्रम व्यवस्था की जो मर्यादा ईश्वर ने निर्धारित की है, उन मर्यादाओं पर हम लोगों को चलना है। अगर वो मर्यादा छूटी तो हमारा पतन सुनिश्चित है, फिर हमको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आकर के हम जिन मर्यादाओं को भूल चुके थे, ऋषि ने दोबारा से हमको मर्यादाओं में बांधने का प्रयास किया। और आज समाज आज भी वैदिक परंपराओं, वैदिक मर्यादाओं का पालन करता चला रहा है। हम और आप सभी एक विश्वास के साथ में, एक श्रद्धा और प्रेम के साथ में अपनी मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करें। जो हमारे वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक दर्शन है, उसको यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो फिर हमारा कल्याण ही कल्याण है। हम समाज में पूजनीय बनेंगे, लोगों को नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। और यदि मर्यादा हमने छोड़ दी, आप लोग मेरी तभी तक पूजा कर रहे हो यहाँ पर बुला करके, जब तक मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ। और यदि मैं एक घंटे बाद अपनी मर्यादा तोड़ दूं, कोई ऐसा काम कर दूं, तो फिर क्या करोगे? शाम को मुझे भाषण दे पाओगे या जेल में पहुंचाओगे? तो जब तक आदमी मर्यादा में बंधा है तब तक पूजनीय है। तो हम सभी मर्यादा में बंध करके वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने गृहस्थी, अपने सामाजिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करेंगे। जैसा कि भाई धीरज जी ने आपको सूचना दी कि सायकालीन का सत्र जो है उसमें आपकी एक सामाजिक मर्यादा है। मैं भारत देश से इतनी दूर से आपके बीच में आया हूँ, आपका कर्तव्य बनता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, कम से कम एक व्यक्ति अकेला नहीं, अपने साथ एक को तो जरूर लेकर के आए। अच्छा बताओ, आपका ये नगर का नाम क्या है? लंबासा है? लंबासा लंबासा, 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 लंबासा। अच्छा लंबासा। लंबासा में कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा जरूर
होगा जो आपकी बात को मान लेगा या नहीं मानेगा? मानेगा, पक्का है। और यदि इस लवासा में, पूरे लवासा में एक व्यक्ति भी ऐसा ना हो जो आपकी बात को ना माने, तो यहाँ कोई तालाब नदी है आपके आसपास है? मैं उसको छलांग लगाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां जाना, शांति से बैठना उसके तट पर और ये चिंतन करना कि भगवान मेरा भी क्या जीवन है, कि मेरे कहने से एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि मेरी सामान्य मर्यादा कितनी गिर गई कि मेरे कहने से कोई व्यक्ति मेरे साथ चलने की तैयार नहीं है, तो बंधुओं मैं समझता हूँ कि आपको तालाब और नदी के किनारे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं आएंगे और अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर के आएंगे। ये जो आपका प्रांगण है खचाखच भरा होना चाहिए, फिर चर्चा करेंगे। अब तो भोजन का भी समय हो गया, अन्य पते मिल चुका है। मैं आपकी बात और भोजन के बीच में और आपके बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा। आप सबके लिए पुनः शुभकामना प्रेषित करते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ।